रिकॉर्डिंग ऑन है जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। टास्क आप लोगों ने फेसबुक के ग्रुप में पब्लिश करना है। स्क्रीन में आप सबको शेयर कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू टाइप यस अगर मेरी स्क्रीन आप सबको क्लियर है। जनाब शुक्रिया, आप लोगों ने इंतजार किया। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे बड़ा हर्डल क्या है जी? सबसे बड़ा हर्डल क्या है एडवर्टाइजमेंट के लिए या मार्केटिंग के लिए? ऑल ऑफ यू टाइप कि आप माशाल्लाह से कुछ ना कुछ तो जान चुके हैं एडवर्टाइजमेंट के हवाले से या मार्केटिंग के हवाले से। अगर मुझे कुछ बेचना है या मुझे सेल्स चाहिए तो व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज जो एक एडवर्टाइजर को हर टाइम फेस करना पड़ता है? जल्दी से बताओ। बजट, किसी ने क्या, सेलिंग थिंग, लोकेशंस, टारगेटिंग राइट पीपल, हाउ टू सेल, इन्वेस्टमेंट। रॉन्ग 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 रॉन्ग। सबसे जो बड़ा चैलेंज है जो हर टाइम हर एडवर्टाइजर को फेस करना पड़ता है वो क्या है? हाउ टू जनरेट engaging content, how to make our page active, how to create unique selling content, how to make eye-catchy appealing content, post ideas around the calendar। ये कुछ बातें मैंने लिख दी थी। तो इन सबको अगर मैं समराइज करूं तो क्या मैं लफ्ज कहूंगा? कंटेंट। हम सबको हर टाइम एक इशू रहता है कि पेज पर क्या पोस्ट करें। ऐसे ही है, टेक्स्ट पे क्या लिखें, बैनर किस किस्म का बनाएं। ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ये एक पहला प्रॉब्लम है, ये पहली सीढ़ी है। अगर स्टेप वन ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया तो आगे भी बड़े से बड़े चैलेंजेस पड़ेंगे। मुझे बताओ कि एम आई राइट कि कंटेंट को जनरेट करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? आई स्वेयर। इसके लिए राइटर्स को हायर किया जाता है, एसोसिएट्स को हायर किया जाता है। इसके लिए सीनियर पोजीशंस होती हैं, जूनियर पोजीशन होती हैं। आप जाइए अखबारों में, जो अखबार जहां से ऑपरेट हो रहे होते हैं, आप जाएं टीवी चैनल्स में, ठीक है, आप जाएं बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि फेसबुक के ऊपर बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, आप उनके ऑफिस में जाएं तो वो लोग जो टेक्स्ट लिख रहे होते हैं और जो इश्तिहार बना रहे होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली प्रोफेशनल होते हैं और हाईली सैलरीड होती हैं। लाइक लाखों में तनख्वाहें होती हैं ऐसे लोगों की जो कंटेंट को जनरेट करना जानते हैं। ओके, क्या आप लोगों को कंटेंट जनरेट करना आता है? मैं डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा भाई, मैं ना मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ बात की है कंटेंट। मतलब कंटेंट से क्या मुराद है कि मुझे एक सेलफोन लॉन्च करना है पाकिस्तान की मार्केट में। अब सेलफोन लॉन्च करने के लिए मुझे कैंपेन बनानी पड़ेगी। उस कैंपेन में मुझे 4 5 6 डिफरेंट सब कैंपेन्स लॉन्च करनी पड़ेंगी। उन सब कैंपेन्स के लिए मुझे डिफरेंट किस्म का कंटेंट और आइडियाज रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो कंटेंट कितने परसेंट जनरेट करना आता है? ये टेक्स्ट फॉर्म में भी है, इमेज। मैं इश्तिहार बनाने की बात नहीं कर रहा कि डिजाइनिंग कितनों को आती है। उस डिजाइन को प्रेजेंट क्या करना है, उस पर लिखना क्या है। टेक्स्ट, आप राइटर होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, नो वरीज, बट आपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट कैसे लिखना है। मैं एक मिसाल के तौर पे आपसे एक बात करूं, मेरे साथ रहिएगा। फास्ट फूड की मैं बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और हम कार एंड बाइक सेलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम फिर इसमें ई कॉमर्स इंडस्ट्री की पूरी बात कर लेते हैं। हम इसमें बिजनेस के जो सॉल्यूशन, लाइक मार्केटिंग एजेंसी या कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो गया। ये आज की 5 बिग बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं जहां से हमें क्लाइंट मिल सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग?
लाइक आपने किसी भी कारोबार को सोल्यूशन दिया तो वो बिजनेस सोल्यूशन है, वो मार्केटिंग एजेंसी भी है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस भी है, कोई रिटेल बेस्ड कोई काम भी है। आपको ई कॉमर्स बेस्ड काम कर रहे हैं, दराज टाइप काम कर रहे हैं आप एक्सेट्रा, आप लाइक इस मॉड्यूल को चूज करेंगे। आप कार बाइक सेलिंग, आप इस मॉड्यूल को चूज करेंगे। ये तमाम तर वो इंडस्ट्रीज हैं जहां से हमें क्या मिल सकते हैं, क्लाइंट्स। या फास्ट फूड होटल के हमें प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, हमें रियल एस्टेट के क्लाइंट मिल सकते हैं जिनकी हमें मार्केटिंग करनी पड़ जाए, हमें शोरूम्स और बाइक सेलर्स हमें मिल सकते हैं जिनका हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ जाए, हमें क्लॉथिंग, अपैरल, गारमेंट्स, एक एक्सेसरीज, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, हमें इस किस्म के कोई लोग मिल सकते हैं जिनकी हमें मार्केटिंग करनी पड़ जाए। हमें कोई एजेंसी मिल सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी मिल सकती है जिसकी हम एडवर्टाइजमेंट कर सकें। एम आई राइट? लाइक मैं अपने मुल्तान ऑफिस से निकला, मैंने बाइक पर किक मारा और मैंने कहा कि आज मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्लाइंट्स लेकर आने हैं, आज मैंने प्रोजेक्ट लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सराउंडिंग में जितनी भी दुकानें होंगी या प्लाजे होंगे, मैं वन बाय वन उनके पास जाऊंगा, उनको एक अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक उनसे बातचीत शुरू होगी और फिर मुझे प्रोजेक्ट या क्लाइंट मिलना शुरू होंगे। तो ये जो 5 मैंने आपको बिजनेस की इंडस्ट्रीज मेंशन की हैं, इनसे आपको बड़ी आसानी से काम मिल सकता है और बड़ा एक्सपेंसिव काम आपको मिल सकता है, लाइक अच्छी सैलरी के ऊपर आप हायर हो सकते हैं। आपको सिर्फ इनका काम प्रोफेशनल वे में करना है। मैं अगर आपसे यहां पर एक सवाल करूं कि क्या आपको कैनवा इस्तेमाल करना आता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? अगर मैं एक चेक लिस्ट बना लूं तो मैं आपको भी ये बता दूं कि आप लोग कैसे किसी भी पेज को मैनेज करेंगे। हम स्टार्ट से शुरू होते हैं। हमें एक कैनवा आता है, बिल्कुल आता है, वेरी गुड। हमें फेसबुक की बेसिक पेड मार्केटिंग आती है, लाइक 3-4 ऑब्जेक्टिव्स पर ऐड चलाने के काबिल हुए हैं या बिल्कुल भी नहीं हुए, या कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको हमने? फेसबुक या बेसिक का नाम यूज किया मैंने सिर्फ, ठीक है, ओके, आती होगी, वेरी गुड, ठीक है। हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग के भी चैंपियन हैं, ठीक है, स्टार्ट के मुझसे लेते हैं, एम आई राइट? ठीक है। हमारे पास एक सोशल मीडिया की एक स्ट्रेटेजी आ गई जिसमें हमने एक समझे कि टाइम शीट बना ली कि इस दिन ऐसे काम करेंगे, ये कंटेंट पोस्ट होगा, ये नहीं होगा, एटसेट्रा। एडवर्टाइजमेंट की नहीं, सोशल मीडिया कंटेंट शेयरिंग स्ट्रेटेजी टाइम शीट, ठीक है। ये भी हमें आ गया कल के सेशन में। हमने जो टारगेटिंग है वो भी करना सीख ली। टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल का तो क्लियर हो गया ना, एम आई राइट? तो ये सारे पॉइंट्स हो गए क्या? ओके। अब क्या रह गया? अब आपको चाहिए आइडिया। आपने देखा होगा कि आइडिया करोड़ों का एक टीवी चैनल पे, एक न्यू टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम चलता होता था, आइडिया करोड़ों का, ठीक है। उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में एक स्टार्टअप की एक लहर दौड़ पड़ी है कि हर गवर्नमेंट और सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्टअप्स को इनवाइट करती हैं, उनको फंड मिलता है, उनको ट्रेन किया जाता है, एम आई राइट? और साथ ही आपने एक शो देखा होगा आइडिया करोड़ों का। तो बेसिकली एक आइडिया ही होता है जो आपको कहां से कहां ले जाता है। एक आइडिया ही होता है जो एक इंटेलेक्चुअल आइडिया होता है। आइडिया कोई आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, आप आइडिया को हाथ नहीं लगा सकते, ओके। आपको आइडिया को फील करना है, इमेजिन करना है, ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद आपने कंटेंट जनरेट करना है। अब आप सबको फास्ट फूड के पेजेस को मैनेज करना है, रेस्टोरेंट्स के पेजेस को मैनेज करना है, उन पेजेस पर क्या पोस्ट करें, क्या लिखें, क्या दिखाएं, किस किस्म का हम पोस्ट करें, कितना हम पोस्ट करें, ये सवाल है ना। मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की, मार्केटिंग की, डिजाइनिंग की बात नहीं की, ठीक है।
ये कुछ लिंक्स हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत एक डिटेल एक रिसर्च के बाद ये कुछ लिंक्स निकाले हैं आपके लिए कि अगर आपको लाइक मिसाल के तौर पर मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको एक लिंक। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर एक लिंक ओपन किया, 8 बेस्ट रेस्टोरेंट फेसबुक। लाइक आपको कोई क्लाइंट मिल गया जिसका पेज आपको मैनेज करना पड़ गया। अब पेज से क्या मुराद है, क्या फेसबुक? नहीं भाई, इंस्टाग्राम भी, ट्विटर, लिंक्डइन भी सेम। आपने आइडिया बस उठाना है। तो आपको यहाँ पे 8 आइडियाज मिल जाएंगे। अब पहला आइडिया आपको नहीं माइंड में आ रहा कि मुझे एक होटल पेज को, रेस्टोरेंट वाले पेज को, फास्ट फूड वाले पेज को कैसे मैनेज करना है, ऐसे ही है ना। तो आप क्या करेंगे, टेल योर गेस्ट अबाउट डिशेज, आप एक इसके ऊपर एक पोस्ट डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। अब वो पोस्ट कैसी होनी चाहिए आप एग्जांपल के तौर पर देख लेंगे, और फिर ऐसी एक मिलती जुलती एक पोस्ट आप बनाएंगे उस रेस्टोरेंट के लिए। अब आपको रेस्टोरेंट दिखाना है अंदर से बाहर से, आप उस किस्म की पोस्ट बनाएंगे, साथ आपको एक उसने एग्जांपल भी दे दी कि ऐसा तुम्हारा ऐड दिखना चाहिए। फिर आपने अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करा दिया कस्टमर्स को उस फेसबुक के पेज के ऊपर। फिर आपने अपने जो शेफ होते हैं, जो कुक कर रहे होते हैं, उनको शो करवा दिया लाइव कुकिंग करते हुए। फिर आपने एक लाइक एक माइक पकड़ के जो भी लोग आपके रेस्टोरेंट में आपके क्लाइंट के होंगे उनकी वीडियो बना ली कि उनके क्या रिव्यूज हैं। फिर आप अपने कस्टमर्स को कुछ बता रहे हैं रिगार्डिंग फूड, हाइजेनिक एटसेट्रा। फिर आप लोगों को इंस्पायर्ड कर रहे हैं डिफरेंट आइडियाज देकर, कोई कोड शेयर करके, लोगों के रिव्यूज आप शेयर कर रहे हैं। ये एक लिंक है। अच्छा, अब मैं दूसरा एक लिंक उठाता हूँ, और दूसरे लिंक उठाकर मैं इसको ओपन करता हूँ। सपोज करें जी, हाउ टू प्रमोट अ रेस्टोरेंट ऑन फेसबुक ऑर्गेनिकली। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म की पोस्ट मिलेंगी। ऑल ऑफ यू वाचिंग, डिफरेंट किस्म की आपको पोस्ट मिलेंगी। बिल्ड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड फर्स्ट ऑफ योर सेल्फ एंड एम्प्लॉयज। कैसे? देखो, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको केस स्टडी बनानी पड़ेगी। ये देखो ना, एक क्लाइंट अगर फास्ट फूड होटल का एक हमें लाइक मेरे पास एक क्लाइंट आ जाए कि इमरान साहब मेरा होटल है, आपने मेरे पेज को मैनेज करना। अब इमरान साहब के पास तो मार्केटिंग की एक्सपर्टीज है, ऐसे ही है ना। मेरे पास फास्ट फूड होटल को मैनेज करने की एक्सपर्टीज आई स्वेयर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं कर नहीं सकता? इसका क्या मतलब है, मेरे में सेंस नहीं है? नहीं, मुझे सिर्फ उसको स्पेसिफिक देखना है कि अब फास्ट फूड होटल्स को कैसे पेजेस को मैनेज किया जा रहा है, क्या कुछ पोस्ट किया जा रहा है। ऑल ऑफ यू क्लियर? अच्छा, ये लाइक एक मैं आखिरी क्लिप ओपन करता हूँ, और ये ऐसे आपको आपको अपने दिमाग से नहीं कुछ सोचना, आपको अपने दिमाग से नहीं कुछ सोचना। आपको कोई 1000 किस्म की पोस्ट मिल जाएंगी उस बिजनेस को लेके अपने पेज के ऊपर जनरेट करने के लिए। आपको सिर्फ बैठ के कंटेंट को डिजाइन करना है, टेक्स्ट को कॉपी करके अपनी डिटेल्स पे एडिट करना है, और अपनी पोस्ट को पब्लिश करते जाना है। अब जैसे ये भी एक पोस्ट है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आइडिया नंबर 1 क्या है? आइडिया नंबर 1 इनका है जी, फोकस ऑन हॉलीडेज और क्रिएट योर ऑन। ठीक है, कि अगर आप लोग वीकेंड्स पे लाइक आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, इस किस्म की आप पोस्ट बना लें। गो बिहाइंड द सीन्स ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट रेजोनेट्स। शो योर शो योर केयर बाय रिस्पॉन्डिंग टू अ कस्टमर फीडबैक। ठीक है, एक सेकंड जी, वालिद साहब की कॉल, एक मिनट। अच्छा, तो ये आप चीजें यहाँ से देख सकते हैं। अब जो असल जो चीज है, कोई आपको लाइक जेनेरिक काम करना पड़ता है, किसी बिजनेस को प्रमोट करना है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, कुछ भी है,
तो आप यहाँ से आप पोस्ट के आइडियाज ले सकते हैं। यार ये आइडियाज ही तो होते हैं। ये क्या होता है, आप यहाँ पर इस एक लिंक ये ओपन करके बैठे हैं, एक आप कैनवा ओपन करें और एक आप फेसबुक का पेज ओपन करें, क्या आप लोग अब कंटेंट नहीं जनरेट कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। आप हर किस्म के क्लाइंट को मैनेज कर सकते हो। आपको सिर्फ एक एक दफा वो पेज बनाकर रखना है, वो प्रैक्टिस करनी है, हाथ से गुजारने। अच्छा, यहाँ पे आपको अब मैं brand post with your logo and color, post a snippet from one of your blog post, कुछ आप आई कैचिंग कोई टेक्स्ट लिख दें, प्रमोट योर स्नैपचैट इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऑन योर पेज, अपनी प्रोफाइल पिक्चर या कवर फोटो आप चेंज करते रहें, अपडेट करते रहें, कोई कोटेशन है वो देते रहें, फोटोज एंड वीडियोस दें इंडस्ट्री की। देख रहे हैं ना, ये आइडियाज ही तो हैं। ये क्या है, ये लोगों ने ऐसे ही कोई फालतू का नॉलेज लिखा हुआ है, ये एक एक ये वर्थ है ना। ऐसे ही है, बड़े बड़े जो 10-10 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे होते हैं ना एडवर्टाइजर्स, वो इन वेबसाइट से जाके हेल्प लेते हैं, ठीक है, जिनको हम कुछ नहीं समझते। बिहाइंड द सीन शॉट्स ऑफ योर बिजनेस, कुछ भी आप मतलब कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा अगर आप इसको डिटेल में इनको पढ़ते हैं। और पढ़ना नहीं है, जब क्लाइंट आए फास्ट फूड का, वो लिंक ओपन कर लो, अब उसके पेज को कैसे मैनेज करना है आप सिर्फ वहीं से फॉलो करते थे। अच्छा, अब आस्क क्वेश्चन, अगर आपको पेज को एंगेज करना है, उसके बाद बिहाइंड द सीन्स कुछ दिखा दें चीजें, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके ऊपर बात कर दें, ब्रांडेड ग्राफिक्स अपने डिजाइन डिस्प्ले विजुअल दिखाते रहें पेज के ऊपर कैनवा के थ्रू बना के, स्टोरीज डिफाइन करें, केस स्टडीज डिफाइन करें, वीडियोस आप पब्लिश करें, प्रोडक्ट की फोटोज लगाएं, इन्फोग्राफिक्स दें, शेयर योर पर्सनैलिटी। ऑल ऑफ यू क्लियर? रियल एस्टेट, अब रियल एस्टेट आपको किसी भी प्रॉपर्टी वाले पेज को मैनेज करना पड़ जाए, किसी रियल एस्टेट के डेवलपर के पेज को मैनेज करना पड़ जाए, वो कैसे मैनेज करना, तो वहां हमने परेशान नहीं होना। वहां हमने परेशान नहीं होना, हमने ये लिंक्स ओपन करने हैं या मजीद हमने सर्च करने हैं। ये आइडियाज हैं जी, ये डिफरेंट आइडियाज हैं। अच्छा, इस लिंक से अच्छा ये लिंक है जी, फर्स्ट वन, रियल एस्टेट। अभी तो बहुत कुछ आ गया है सर, मैं सारे लिंक भेज देता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, आपने अब पोल करना है, क्विज कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के बारे में जानने के लिए, तो किस किस्म के हैं, कोई कॉन्टेस्ट, कोई आप प्राइज, कोई आप ऐसा कोई रन कर लें फेसबुक के पेज के ऊपर। ये रियल एस्टेट बेस्ड, आप अपने कस्टमर की सक्सेस स्टोरी के लिए, फलाना कस्टमर जिसने रेंट पे लिया या मेरे से परचेज किया कुछ, वो आप लाइक उसके बारे में पब्लिश कर दें आप। उसके अलावा शेयर अ वीडियो दैट यू क्रिएट, रेगुलर गिव अवेज आप देते रहे रियल एस्टेट के पेज के ऊपर कि लोग एंगेज रहे। शेयर अ वीडियो वॉक थ्रू ऑफ एन ओपन हाउस, के आपको की वीडियो इन हाउस या आउट हाउस की आपको बनाकर भेजनी है जो आप सेल कर रहे हो। पोस्ट न्यू लिस्टिंग, लिस्टिंग मीन के न्यू प्रॉपर्टी आपने एडवर्टाइज करते रहना हर टाइम, इसलिए वो पब्लिश आप करते रहें, ठीक है। पोस्ट पिक्चर्स ऑफ नेबरहुड फीचर्स, लाइक मेरा घर है मुल्तान में, मेरे सराउंडिंग में एक पार्क भी है, एक बड़ा मशहूर प्लाजा भी है, तो वो मशहूर प्लाजा और वो पार्क हेल्प करेगा मेरे घर को ऑनलाइन बिकवाने में, ठीक। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज तो क्लियर है सर, दो लोगों ने तो लिखा है आवाज नहीं आ रही। आ रही है, माई वॉइस इज क्लियर। समझ आई कि गई ऑल ऑफ यू? अब आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने लगा, अब आपका बड़ा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने लगा। वो क्या है? ई कॉमर्स। ये तो वाहिद काम है जो हम सब ने करना है, या इसका क्लाइंट आपको हर टाइम अवेलेबल होगा, हर टाइम। लाइक हो सकता है रेस्टोरेंट बेस्ड क्लाइंट ना मिले, एजेंसी बेस्ड क्लाइंट ना मिले, प्रॉपर्टी का क्लाइंट ना मिले, कोई कार या बाइक सेलर ना मिले, बट आपको ई कॉमर्स का क्लाइंट मिल सकता है, वरना आप खुद ई कॉमर्स का काम शुरू कर सकते हैं। एम आई राइट? ये वाले बिजनेस में तो सब इंटरेस्टेड थे ना डे वन से। ओके, एक सेकंड। ये लिंक मैंने कॉपी किया, इस लिंक को मैंने पेस्ट किया, अब देखते हैं। नहीं, ये कॉपी नहीं हुआ।
ये क्या लिखा हुआ है जी, ऑनलाइन सेलर। क्या हम ई कॉमर्स को सेलर, अगर आपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मेरा सेशन लिया उसमें, तो बायर एंड सेलर हम किसको कहते हैं, ई कॉमर्स को। ई कॉमर्स के अंदर या तो कुछ बाय हो रहा होता है या तो कुछ सेल हो रहा होता है। तो अब आपको पहला आइडिया मिल गया कि पोस्ट समथिंग दैट नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, कि कुछ ऐसा पोस्ट करो जिसमें आपके बिजनेस के मुतालिक ना हो कुछ, ठीक है। मीन इनडायरेक्ट कुछ पोस्ट करना है, डायरेक्ट नहीं बेचना, ठीक है। पोस्ट नंबर 2, हाईलाइट योर बायर्स, मीन जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनका टेस्टिमोनियल, उनकी केस स्टडी, उनकी सक्सेस स्टोरी पब्लिश करेंगे, उन्होंने आपसे परचेज किया एक्सेट्रा। टेक अ वीडियो, कोई आप वीडियो पब्लिश कर दीजिए उस प्रोडक्ट की जो बेच रहे हैं या अपने क्लाइंट की अटेंशन लेने के लिए। आप फीडबैक लें कस्टमर से, फैन से, ठीक है। उसके अलावा पर्सनलाइज योर अपडेट्स, आपके पास कोई अपडेट है, कोई ब्लैक फ्राइडे है, कोई ब्लैक फ्राइडे है, कोई इवेंट आ गया है, कोई फेस्टिव आ गया है, ठीक है, लोगों को आपने एंगेज करना है ना। अच्छा, ये तो एक लिंक था। अब आ जाते हैं हम इस पर, ये इसके मैं आपको सारे लिंक्स ओपन करके दिखाऊंगा कि हमें क्या कुछ मिलेगा। 10 फेसबुक मार्केटिंग टिप्स फॉर योर ई कॉमर्स स्टोर। हम एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, उसको हम ई कॉमर्स स्टोर भी कहते हैं, शॉपिंग स्टोर भी कहते हैं। तो अब आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, क्रिएट अ बिजनेस पेज, एक स्ट्रेटेजी इन्होंने डिफाइन कर दी है खैर यहाँ पे। सेल योर प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑन फेसबुक, क्रिएट अ विजुअल पोस्ट हम बना सकते हैं कैनवा के ऊपर। स्टिक टू अ पोस्टिंग स्केड्यूल, पोस्टिंग स्केड्यूल से मीन जो आइडियाज आपने लेने हैं उनको प्रॉपर आपने डिजाइन कर आपने प्रॉपर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी का जो कैलेंडर बनाया होगा एक्सेल में, वहां पर आपने स्केड्यूल करना है प्रॉपर। अनाउंस एंड प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, हमेशा पहले चीज अनाउंस होती है इंफॉर्मेशन की सूरत में, और फिर वो एडवर्टाइज होती है, ठीक। एंगेज विद कस्टमर, लोगों का रिस्पॉन्स आएगा तो आपने उनको एज अ रिस्पॉन्स मैनेजर डील करना है। रन फेसबुक एड्स एंड पिक्सल, फेसबुक एड्स मीन कि आप फेसबुक की हद तक एड को रन करते हैं। पिक्सल मीन आपको एक वेबसाइट चाहिए होती है, एक स्टोर, जहां पे आपको एक फेसबुक कोड इशू करता है, उसको कहा जाता है फेसबुक पिक्सल, कि आप ऑडियंस को रीटारगेट कर सकें और ऑडियंस को ट्रैक कर सकें। मॉनिटर एंड रीटारगेट एड्स, एंड इस तरह ये ऑप्शन खुलती जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जनाब। ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट गिव अवे, ये सबसे जबरदस्त काम है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, अगर आपने कुछ भी बेचना है ना तो लोगों को एंगेज कर ले। लाइक सपोज करो ना कि 5,000 रुपए का मार्केटिंग बजट है फेसबुक के लिए, तो आप मत दो फेसबुक को 5,000, आप दो फेसबुक को 2,000 और 3,000 रुपए आप लोगों में बांट दें लाइव खुद ही, समझ आई, चीजें भिजवा के। उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा आपकी सेल में। लाइक एक आप गिव अवे का मतलब आप कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अगले को अवार्ड करते हैं। अच्छा, अब अगला क्या है, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप के, कोई टिकटॉकर हायर कर लिया या कोई आपने किसी सेलिब्रिटी को हायर कर लिया, कोई यूट्यूबर हायर कर लिया जिसने आपके लिए कोई वीडियो बना दी या शूट करवा दी, समझ आई। फ्लैश सेल अनाउंसमेंट, फीमेल्स के लिए अगर आप सिर्फ सेल का नाम यूज करें तो आपको पता है कि ऑफलाइन स्टोर में कितना रश होता है, तो ऑनलाइन कितना रश होगा। तो आपने फ्लैश सेल अनाउंसमेंट्स भी साथ साथ करते रहना। कैसे होंगी, ईच एंड एवरीथिंग आप पढ़ सकते हैं। सेल्स बेस्ड आप पोस्ट कर सकते हैं, आप कूपन डिस्काउंट्स दे सकते हैं। ये ई कॉमर्स स्टोर को, पेज को एंगेज करने के लिए पोस्ट होती है, ठीक है। आप बिहाइंड द सीन कुछ शो करना चाह रहे हैं वो दिखा सकते हैं। आप क्विक प्रोडक्ट शोकेस की एक चीज है, लाइक मेरे पास एक अलमारी है, मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूँ, तो मैंने वहां पर वो एक प्रॉपर वार्डरोब बनाया है और मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाकर एक इमेज भी लिया, एक वीडियो भी लिया कि लोग देख सकें कि वो कैसे दिखेगी वो चीज, ये विजुअल्स उसकी। कस्टमर स्पॉटलाइट, यूजर जनरेटेड कंटेंट, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। आपको कभी भी सेल जबरदस्ती नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगी। आप किसी से गन पॉइंट पे कुछ लिखवा सकते हैं या ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। कस्टमर की मर्जी, फेसबुक जितना मर्जी ऐड दिखाए, कस्टमर का दिल करेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब फेसबुक ने दिल में नहीं उतरना किसी के, फेसबुक ने सिर्फ एक हद तक ऐड दिखाना है। अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो कौन लेगा, आपका कस्टमर खुद। और वो कब लेता है, वो तब लेता है जब वो यूजर जनरेटेड कंटेंट के, इमरान साहब पढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स,
तो इमरान साहब के पास कोई 5 एक स्टूडेंट्स ऐसे जरूर होने चाहिए जो कि कामयाब हों, ताकि बाकी लोग उन 5 लोगों को देखकर ज्वाइन कर सकें। इमरान साहब एक ई कॉमर्स का स्टोर चला रहे हैं और उन्होंने सेल्स करना स्टार्ट की, तो मेरे पास कोई 4 5 10 15 20 ऐसे कस्टमर्स शुरू में होने चाहिए जो कि मेरे से हाईली सेटिस्फाइड हों और वो खुद एक वीडियो बनाएं या कोई पोस्ट करें हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर, एक फीडबैक दें कि वो हाईली सेटिस्फाइड थे। समझ आ रही है कि ये देखें ना, कस्टमर जब आपके लिए कोई पोस्ट करता है, कस्टमर खुद जब आपके लिए कोई वीडियो या फीडबैक देता है, तो उसकी एक वर्थ है। उससे आगे ना ऐड है ना आप कोई और मजीद किसी को कन्विंस कर सकते हैं। तो आपने कस्टमर को जरूर हाईलाइट करते रहना है, बिकॉज पीपल बाय पीपल, पीपल डोंट बाय थिंग्स। लोग लोगों को देखकर खरीदते हैं। प्रोडक्ट ट्यूटोरियल, जो चीज आप बेच रहे हैं उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन जरूर बनाएं, ठीक है। बाकी सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप ड्राइव एटसेट्रा, और यहाँ पर जाके हम क्लोज हो गए। कोई हेल्प आउट होंगे ये लिंक आपके लिए कि नहीं, या हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये मैं आखिरी दफा आपको ये लिंक दे रहा हूँ। इसके बाद हमने अब मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, ट्विटर पे क्या पोस्ट क्या करना ये कभी नहीं बताऊंगा, कैसे करना ये नहीं बताऊंगा। जो चीजें अब रह गई हैं, एक मैनी चैट सॉफ्टवेयर आ रहा है आपके लिए, एक आपके लिए आ रहा है बफर सोशल मीडिया का मार्केटिंग टूल, फिर 2 मेरे सेशन हैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करे, आप लोग देखिए इसको। अच्छा, अब आप देखें कि कोर्स, आपको इंस्पायरिंग कोर्स जरूर पोस्ट किया करें, ये आपको एज है। फूड के मुतालिक कोट पोस्ट कर दें, किसी सेलिब्रिटी के मुतालिक, किसी सक्सेसफुल पर्सन के मुतालिक, इससे आपका पेज एंगेज रहता है। क्रिएट पार्टिसिपेशन एंड सजेशंस टू इंप्रूव एंगेजमेंट विद योर ऑडियंस। आप लोगों से राय मांगे, लोगों के साथ पार्टिसिपेट हो, कोई सर्वे आप करवाएं एटसेट्रा, कि आपको लोगों की राय का एहसास हो। क्रिएट गेम्स टू सेल मोर, इंक्रीज ट्रैफिक। अच्छा जी, ये गेम्स को छोड़ दें हम। शेयर द कॉन्टेस्ट ऑफ योर ब्लॉग, एक्सप्रेस योर बिजनेस। वेल, ये तो हमने ई कॉमर्स को भी देख लिया, अब हमने गाड़ियों के मुतालिक भी कुछ देखना है। मैं आ रहा हूँ जी, आपके सारे सवाल लेता हूँ, 1-2 मिनट दे दें मुझे। जनाब, आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट कोई शेयर करनी है, मीन्स टू से आपने ये मैंने किसको ओपन किया हुआ है, हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है कि जी आपको गाड़ियों के शोरूम्स मिलेंगे पाकिस्तान के हर शहर में, और देखते हैं वहां कोई क्लाइंट होता है, कोई आजकल कोई क्लाइंट है वहां पर? इतना है ही नहीं, कार सेलर ही नहीं है, ठीक है। लोग अब जा ही नहीं रहे वैसे, उन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई। आप एक राउंड लगाए ना, 20-25 शोरूम्स पे जाएं, एक प्रपोजल बनाएं, पैकेजेस बनाएं, और जाकर उनको कहेंगे कि मैं आपको एडवर्टाइजमेंट आपकी करूंगा, आपको ऑनलाइन क्लाइंट्स मिलेंगे, आप उनसे राब्ते करें, वो विजिट्स करेंगे, तो हाथों हाथ आपको क्लाइंट मिलेगा। वो बेचारे बेरोजगार बैठे हुए शोरूम्स वाले, ठीक है। तो आपने कैसे उनकी चीजों का एडवर्टाइज करना है? शेयर योर ब्लॉग। ब्लॉग से क्या मुराद है? आप कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन से है। ब्लॉग को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन अवेयरनेस बेस्ड भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन सेलिंग बेस्ड भी हो सकती है। सेकंड, इंट्रोड्यूस योर एम्प्लॉयज। जो बंदे आपकी टीम में काम कर रहे हैं, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं एटसेट्रा। इन्वेंट्री पोस्ट के आप मतलब कि आपके पास क्या कुछ है, व्हीकल के मुतालिक कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये फेसबुक की एक पोस्ट है, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, आपको कोई सॉरी टर्मिनोलॉजी, इसके मुतालिक आप कुछ पोस्ट कर सकते हो। डील्स एंड प्रमोशंस आप लगा सकते हैं अपने पेज को एंगेज रखने के लिए। कोई इवेंट आप क्रिएट कर सकते हैं शोरूम्स के लिए, ठीक है। आप कुछ कस्टमर्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी ने कुछ बाय किया है तो आप उसकी एक पिक्चर लगा दें। कस्टमर्स का वीडियो टेस्टिमोनियल आप ले सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? इसको हम क्या कहते हैं? यूजर जनरेटेड कंटेंट। बट डिड यू नो नियरली 95% ऑफ शॉपर्स, 95% लोग ऑनलाइन रिव्यूज पहले पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब? जी जी सलीम भाई, आप जा सकते हैं। ऑनलाइन रिव्यू से क्या मतलब है जी? यूजर जनरेटेड कंटेंट, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया कि जो लोग आपके लिए चीजें क्रिएट करेंगे,
उसको देखकर ही तो लोग बाय करते हैं। 95% लोग तो लोगों को देखकर बाय कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपने कोई गाड़ियों का मतलब कोई सवाल जवाब कर लिए, कोई पोस्ट डाल ली, फैसिलिटी टूर्स, कोई टूरिज्म का कोई काम है आपका, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, हॉलीडे पोस्ट कोई आप डालना चाहें, कम्युनिटी क्रॉस पोस्टिंग, व्हीकल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल में देना चाहें, कार बाइंग टिप्स के मतलब कोई पोस्ट लगाना चाहें, कोई न्यू कार अनाउंसमेंट है, कोई पोल है, कोई इंडस्ट्री के मतलब गाड़ियों में इंडस्ट्री के मतलब कोई न्यूज है, लाइव जा सकते हैं, एटसेट्रा। तो क्या हम एक फेसबुक का पेज अगर किसी शोरूम से आपको अब प्रोजेक्ट मिल जाए, हम मैनेज कर सकते हैं ना इस एक लिंक को फॉलो करके। सर हमें तो 30-40 किस्म की पोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है, जो एक महीने में हमने करनी होंगी और हमने उनको एडवर्टाइज करना होगा। तो पीछे काम रह क्या गया, एड्स पे चलाना हमें पहले आता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग हमें पहले आती है, कैनवा भी हमें आता है। तो थोड़ा सा हमें इसको फाइनल पॉइंट पे जाके पोस्ट बनानी है और पब्लिश करना है, ये इतना काम रह गया आपके लिए। अच्छा, एक ये भी वेबसाइट है जी। अच्छा, लास्ट वेबसाइट, फिर इसके बाद हमने आगे चलना है। जो ऑफलाइन होना चाह रहा है वो पहले ऑफलाइन हो जाए। बिजनेस का ओवरव्यू, सर हैशटैग के ऊपर मैं आऊंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर बिजनेस का ओवरव्यू आप दें, लेटेस्ट यूज गाड़ियां कौन कौन सी अवेलेबल है, कोई न्यू गाड़ियों का मतलब कोई ऑफर है, कंपनी का मतलब कोई न्यूज देना चाह रहे हैं, लाइक टोयोटा की गाड़ी मैं सेल कर रहा हूँ, टोयोटा की कोई न्यूज मैं अपने पेज पर डालना चाह रहा हूँ, इंडस्ट्री का मतलब कोई न्यूज डालना चाह रहा हूँ, कस्टमर को हमने चाबी हैंडओवर की तो उसको मुतालिक मैं अपनी न्यूज देना चाह रहा हूँ, मीट द टीम जो शोरूम की टीम है, एटसेट्रा। तो आप लोगों को बेनिफिट होगा कि नहीं इन लिंक से। अगर मैं आपको यहाँ चैट में अभी लाइव मैंने स्क्रीन अपनी शेयरिंग पे लगा दी है, ये अब मैं आपको देने जा रहा हूँ ये सोशल मीडिया का कंटेंट कैलेंडर। सोशल मीडिया का कंटेंट कैलेंडर, जो चीज मैंने कल दी थी वो और चीज थी, जो चीज आज दे रहा हूँ वो और चीज है, ठीक है। अब आप उस फॉर्मेट को यूज करें, इस फॉर्मेट को यूज करें व्हाट्सएवर। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, मंथली प्लानिंग कैलेंडर, मंथली प्लानिंग कैलेंडर। अब आप लोग अगर इसको राइट साइड पे लेके जाएं, इंसर्ट मंथ, लाइक सपोज कर लो कि आज का महीना और साल मैं एंटर करूंगा, ठीक है, और की हॉलीडे, कैंपेन, ई बुक, वेबिनार, ब्लॉग पोस्ट, स्लाइड शो, ये सब क्या मेंशन करूंगा, ये सब वो चीजें होंगी जो कि हेड्स होते हैं। लाइक मेरे पास 8 कैटेगरीज होंगी फेसबुक के ऊपर पोस्ट करने के लिए। सपोज कर लो मुझे कोर्सेज बेचने हैं, तो मैं एक मेरी जो पोस्ट की टाइप होगी वो डेमो सेशंस की होगी, एक पोस्ट की टाइप होगी लाइव सेशंस की, एक मेरी पोस्ट की टाइप होगी पेड सेशंस की, एक हमारा जनरल ऐड चलेगा, एक हमारा स्टूडेंट्स का अर्निंग स्टेटस होगा। ऐसे हमारे 8 से 10 की कैटेगरीज होंगी जिसके ऊपर हम अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होंगे कि ये कुछ ये आइडिया, ये बेसिकली आइडिया है। ये क्या चीज है ऑलिव टाइप, ये वो चीज है जो पीछे मैंने आपको ओपन करके दिखाया, जो पिछले जो तमाम तर जो पोस्ट आइडियाज है ना, ये आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि इन आइडियाज के ऊपर आपने कंटेंट क्रिएट करना है, इन आइडियाज के ऊपर। अब ये आइडियाज इन्होंने अपने मुताबिक लिखे, आप अपने बिजनेस के मुताबिक लिखेंगे। जनाब, संडे वाले दिन छुट्टी है, कोई काम नहीं होगा, मंडे वाले दिन क्या पोस्ट होनी है क्या नहीं होनी है, वेडनेसडे वाले दिन क्या होना चाहिए, फ्राइडे वाले दिन क्या होगा, सैटरडे वाले दिन क्या होगा, ये आपने एक टाइम शीट बना ली, एक आपने पूरी प्लानिंग कर ली कि इस दिन इस डेट को ये कुछ होगा, एटसेट्रा, ठीक है। ये तो हो गया मंथली। ये है जी कंटेंट की टाइप, इसको बल्कि आप इसको तो आप रहने दें, ये कंफ्यूज करेगा आपको शीट। हम फेसबुक को पहले ले आते हैं, फिर हम इंस्टाग्राम को लेकर आते हैं, ठीक है जनाब। फेसबुक अपडेट्स, फेसबुक अपडेट्स क्या, अब आपको डे आज मंडे, डेट ये, इस टाइम पर हम एक पोस्ट करेंगे जिसमें मैसेज ये होगा, इस मैसेज को क्या कहेंगे, ऑल ऑफ टाइप कैप्शन और पोस्ट कॉपी, जो हम डिस्क्रिप्शन हम जिसको कहते हैं। जब वो एड पोस्ट हो जाएगा तो नहीं सॉरी, उस एड के अंदर एक लिंक भी जाएगा, जो लिंक अगर होगा तो वो ये होगा। वो कैंपेन किस किस्म की होगी, कैंपेन हम किसको कहते हैं, ऑल ऑफ टाइप ऑब्जेक्टिव को, गोल हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इमेज मतलब कि पेस्ट वेब लिंक टू योर इमेज, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे,
यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक आपको लिंक दिया था मैंने इमेज को शॉर्ट करके अपलोड करने वाला, कल याद है ना सबको। तो यहाँ पे आप इमेज को अपलोड करके वो लिंक लगा देंगे। अगर वीडियो होगी तो आप वीडियो का भी एक फॉर्मेट बना देंगे, ठीक है। ये आपने फेसबुक का जो कंटेंट अपलोड करना होगा ना, आप उसको ऐसे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑल इफ यू क्लियर, ठीक है। इंस्टाग्राम का आपको कुछ करना है, कैप्शन, या वही कैप्शन है जो प्राइमरी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, लिंक फॉर बायो, कोई लिंक आप देना चाह रहे हैं, अटैच करना चाह रहे हैं अपनी पोस्ट में, वो कैंपेन किस किस्म का ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। इमेज लाइक साइज आप देंगे इसमें। ट्विटर अपडेट सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही लिंक्डइन, सेम ऐसे ही पिंटरेस्ट। तो ये फॉर्मेट का लिंक भी आप ले सकते हैं अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। किसी को चाहिए, नहीं चाहिए तो ये ले लीजिए, ये मैंने लिंक दे दिए, ठीक है। अब आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं, अगर नहीं ओपन हो रहा तो कोई मसला नहीं, अभी लाइव सेशन के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और खुद बना सकती हैं कि डे आएगा, डेट आएगा, टाइम, मैसेज जो पोस्ट करना है, अगर लिंक होगा तो वो कैंपेन में ऑब्जेक्टिव किस किस्म का, इमेज और वीडियो अगर है तो क्या, ओके। फिर मंथली प्लानिंग, आप पूरा एक मंथ का प्लान कर दोगे, एक वीक, ये एक वीक हो गया ना, ये फिर दूसरा वीक, तीसरा वीक और ये चौथा वीक, और यहाँ पे जाके आप इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो इन 4 वीक्स में आपने ये फाइल आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग कह रहे हो व्हाट्सएप पर एज अटैचमेंट, मैं आप, अच्छा ये अप्रूवल मांगेगा, आप लोग सही कह रहे हो, चलो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, नो वरीज, मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आपको अभी आ जाता है मैसेज, अभी आ जाता है, मैं साबा को बोल देता हूँ। अभी आप ये बताओ कि आपको लिंक्स मिल गए आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में, आपको लिंक्स मिले हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में? अच्छा, ये मैं दूसरी अनाउंसमेंट भी अभी मैं करवा देता हूँ। कल हमारा एक्सक्लूसिव सेशन होगा जी इंस्टाग्राम पे, हैशटैग को लेकर होगा, फॉलोअर्स को लेकर होगा, एक एक्सक्लूसिव पेड एडवर्टाइजमेंट को लेकर होगा, और साथ साथ एक इन्फ्लुएंसर बेस्ड ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी होगा। कल का सेशन तो आप सब पर लाइक समझ लेंगे फर्ज या वाजिब है कि आप अटेंड करेंगे जरूर कल का। अभी आपने ऑफलाइन नहीं होना, मैं आपको एक चीज पहले भेज दूं, फिर आप बेशक ऑफलाइन हो जाए। अच्छा, एक मैं ये फाइल भेज रहा हूँ, एक फाइल मैंने जो कल बनाई थी वो भी भेज रहा हूँ, ताकि आप लोग दोनों फाइल को मॉनिटर कर